तैयारी और अपनी जो सीरीज चल रही थी जहर सीरीज, और ये जो क्लास है ये 10th क्लास के लिए बेटा 27 मार्च की तैयारी। सर एग्जाम में भूखार बचा देंगे अगर जहर को हमने पी लिया। बाबू मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं, आपको द्विघात समीकरण दी जाएगी और राजस्थान बोर्ड में सवाल आपको पूछा ही जाता है। देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, इसका कंसेप्ट समझो। a(x²) bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। बाबू अपने पास क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है। सर x² का जो गुणांक होता है, किसका गुणांक है, x² का जो गुणांक होता है बेटा वो क्या होता है बाबू, सर a होता है। सर x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक है। सर x का जो गुणांक होता है बेटा वो होता है b। सर c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, c कांस्टेंट होता है, यानी कि अपना कोई नंबर्स होता है। सर यहाँ पे d हमें निकालना होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में। जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है वो देख सकता है। सर विविध का d इज इक्वल टू b² - 4। बेटा ये हो सकता है d की वैल्यू 0 आ जाए, हो सकता है d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, हो सकता है d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। क्या जाए, d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पे आएगी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे आएगी वैल्यू नेगेटिव। तो करना क्या होगा बेटा, हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखोगे आप मूल समान है। क्या है, मूल समान है, और मूल क्या है, वास्तविक है। मूल समान भी है और मूल वास्तविक भी है। सर डी अगर नेगेटिव है तो लिखोगे मूल असमान है। मूल क्या है बेटा, असमान है। असमान तो ठीक है, मूल कैसे बेटा, काल्पनिक है। क्यों सर, नेगेटिव वैल्यू का मतलब काल्पनिक। सर मूल असमान तो यहाँ पे भी है, लेकिन मूल और कैसे बेटा, सर मूल वास्तविक है। बेटा आपको ये टेबल याद रखनी होगी। सर समान इज इक्वल टू दे रखा है, इसलिए समान इज इक्वल टू दे रखा है तो असमान। बात की है अनइक्वल, काल्पनिक नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव लिए वास्तविक, ये आपको याद रखना है। डी की वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करनी है बता दिया मैंने। सर d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी रखी है, सर माइनस का 3 दे रखा है। कितना रखा है, 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4a। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, जिसको a b c की वैल्यू नहीं निकालनी है वो लेक्चर नंबर 2 में देख सकता है बेटा। सर यहाँ पे आ गया कितना, a की वैल्यू और c की वैल्यू 5। सर d 3 की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव और स्क्वायर पॉजिटिव आंसर। सर इसको मल्टीप्लाई किया कितना है, 40। बेटा आपके जो पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। तो बेटा इसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे, असमान। मूल क्या होंगे, असमान भी होंगे और साथ साथ कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे बेटा, सर असमान और काल्पनिक होंगे। अपना पहला सवाल का आंसर। सर नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वाला डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सर बी का स्क्वायर है कि बी की वैल्यू बी का स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। c की वैल्यू कितनी है, 4 है। सर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अंडर 3 का गया तो अंडर हट गया, 3 आ गया। सर यहाँ पे कितना आ गया, 16 और इनटू में 3। तो बेटा क्या आ गया, d इज इक्वल टू 48 और माइनस का 48। बेटा घटाने पे कितना आ गया, आंसर 0 आ गया। 0 की कंडीशन में क्या लिखा है बेटा, सर मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे और मूल वास्तविक होंगे, यानी कि इक्वल और रियल। ये अपने क्या होंगे, मूल होंगे। बात क्लियर क्या बेटा, चलो जी। सर इस लास्ट वाले में सर d इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू c की वैल्यू 3 है। सर 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करने पे 8 और ये आ गया 24। घटाने बेटा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, आंसर ही पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव d इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाए तो क्या लिखोगे, सर असमान आ गए और कैसे आ गए, मूल वास्तविक आ गए। कैसे आ गए बेटा, सर असमान भी आ गए और वास्तविक आ गए। बाबू ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हमने इस वीडियो में सीख लिया है। 3 सवाल मैंने बाबू आपको करवाए हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई समस्या, अगर कोई घबराहटी है तो बेटा आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है। बाबू मैंने बताया कि सर आपको द्विघात समीकरण दे रखी है ना, क्या दे रखी है, ax² bx।
एक्स स्क्वायर ए, एक्स का कोफिशिएंट बी कांस्टेंट है। यहां से आपको ये वाली चीज याद करनी पड़ेगी बेटा, तब आपका काम जाके बढ़ेगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।